कि श्रीमद् भगवत गीता का आधुनिक मानव के लिए कितना महत्व है। आज भी वह भगवत गीता का संदेश जो 5000 वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केंद्र करते हुए मानव जाति को दिया, वह आज भी कितना प्रस्तुत है, कितना अधिक महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से वह आधुनिक मानव की सभी समस्याओं के समाधान में अत्यंत उपयोगी हो सकता है वह संदेश। इस सब की हमने विस्तृत चर्चा की थी और कहा था कि यही इस संदेश की महानता है कि आज 5000 वर्षों बाद भी वह पुस्तक पुरानी नहीं हुई और भी अधिक उसकी चर्चा चल रही है। कई पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, प्रतिदिन हजारों लाखों पुस्तकें प्रकाशित होती है, पर उसका प्रथम संस्करण जब निकल जाता है कुछ समय बाद वह लुप्त हो जाती है। कोई पुस्तक ऐसी है कि जिसका द्वितीय संस्करण निकलता है और बहुत ही ऐसी कम पुस्तक है जिसका तृतीय या चतुर्थ संस्करण निकलता हो, जो चौथी बार छपती हो। पर यह भगवत गीता अद्भुत पुस्तक, इसकी हजारों बार लाखों बार इसकी प्रिंटिंग हो गई, इसका प्रकाशन हो गया, इसके कई प्रकार के अनुवाद हुए, कितनी भाषा में अनुवाद सारे विश्व में हो रहे हैं, कितने प्रकार की टीकाएं, कितने प्रकार के भाष्य लिखे गए हैं। आज भी इस पर कितने प्रकार के पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, अलग अलग दृष्टि से, कोई मैनेजमेंट की दृष्टि से गीता का संदेश, उसकी महत्व, ऐसे कैसे कितने प्रकार के रिसर्च चल रही है गीता पर, और कितनी जगह पर उसके सत्संग चल रहे हैं। अभी आज ही प्रेमपुरी आश्रम से आना हुआ, कल और परसों प्रेमपुरी आश्रम बंबई में, बहुत ही सुंदर आश्रम है, वहां नियमित सत्संग होते रहते हैं। तो उन्होंने एक सीरीज शुरू की। वैसे तो प्रतिदिन वहां पर इतने सारे सत्संग होते रहते हैं, 3 या 4 हॉल हैं, पैरेलल सब फंक्शन चलते रहते हैं, सारा दिन उनका चलता रहता है। अब कितने वर्षों से वो चल रहा है, वो सत्संग, वो बहुत ज्ञान यज्ञ मानो चल रहा है। तो उसी के अंतर्गत उन्होंने यह भगवत गीता विविध विद्वानों की दृष्टि से इस प्रकार की एक पूरी सीरीज शुरू की, व्याख्यानमाला। श्री अरविंद की दृष्टि से, तिलक की दृष्टि से, गांधी जी की दृष्टि से, वल्लभाचार्य की दृष्टि से, शंकराचार्य की दृष्टि से, रामानुजाचार्य की दृष्टि से, ऐसे विविध ऐसे विद्वानों की दृष्टि में श्री भगवत गीता का संदेश। यह मानो इस प्रकार की प्रवचनमाला तो स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भगवत गीता, इस पर कल और परसों वहां पर प्रेमपुरी आश्रम में बोलना हुआ। और आज ही आया, तब देखा कि वहां पर तो प्रत्येक सप्ताह में, जिस प्रकार से हमारे प्रत्येक सप्ताह में व्याख्यानमाला चलती रहती, वहां तो कितनी सारी व्याख्यानमाला चलती रहती, उसमें गीता पर ही कितनी सारी व्याख्यानमाला चलती रहती। कितने लोग यहां कहां से आते हैं और यह गीता पर, केवल बंबई की बात। और यह जो भगवत गीता, उसमें मैंने यही कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि गीता ये मानो हमारी जान है। गीता और गंगा प्रत्येक हिंदू के घर में पाई जाएगी, गंगा और गीता। और यदि कोई हिंदू जाता है विदेश तो साथ में कुछ गंगा जल और गीता की पुस्तक अवश्य ले जाए। ये मानो निशानी हो गई, हिंदू धर्म का पर्याय हो गया, गीता की पुस्तक और गंगा जल, गीता और गंगा ये पर्याय हो गया। और गीता ये कितनी जनमानस में फैली हुई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, द टीचिंग्स ऑफ गीता द ग्रेटेस्ट द वर्ल्ड इज एवर सीन। आज तक विश्व में इस प्रकार का ज्ञान कहीं नहीं है। सारे उपनिषदों का सार ये भगवत गीता जो है, कहते हैं द ग्रेटेस्ट द वर्ल्ड इज एवर सीन। इससे उत्कृष्ट और कुछ कृति नहीं है, हुई नहीं सारे विश्व के इतिहास में। इतना ही नहीं,
और दूसरी बात जोड़ देते हैं, एंड वर्ल्ड विल नेवर सी सच ए ब्रेन एज द वन हु प्रोड्यूस भगवत गीता। और कोई अब ऐसा कोई उससे उत्कृष्ट पुस्तक प्रकाशित कर ही नहीं सकता। जिस प्रकार का ज्ञान जिस बुद्धि के द्वारा दिया गया, ऐसी बुद्धि अभी संभव नहीं। द ग्रैंडेस्ट एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सभी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी भगवत गीता की पुस्तक की बुरी बुरी प्रशंसा की। और इसीलिए मैंने कहा कि रामकृष्ण मिशन में तो हमारा नियमित सत्संग होते ही रहते हैं, केवल साप्ताहिक प्रवचन वाला नहीं, प्रतिदिन गीता का पाठ होता है प्रत्येक आश्रम में रामकृष्ण मठ मिशन के। और हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है 2 वर्ष के लिए प्रत्येक साधु को जाना पड़ता है ट्रेनिंग सेंटर, ब्रह्मचारी को। वहां पर कोई भी यदि सन्यासी बनना चाहे तो पहले 9 वर्ष की ट्रेनिंग है, उसमें से 2 साल की ट्रेनिंग उसे बेलू मठ में लेनी पड़ती है, जहां पर कि सभी शास्त्रों का ज्ञान और विविध प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें भगवत गीता का एक पेपर अवश्य रहता है, परीक्षा होती है, परीक्षा पास करना पड़ेगा और उससे सारे साल भर उसमें भगवत गीता की पुस्तक पढ़ाई जाती है। तो यह भगवत गीता का जो मूल्य ये स्वामी विवेकानंद ने जो दिया, तो यह गीता का मानो हमारे रग रग में प्रवेश कर गई है, हमारे भारतवर्ष के माने भारतीय संस्कृति का पर्याय बन गई है। और इसीलिए कर्नाटक सरकार ने उसको टेक्स्ट बुक के रूप में स्वीकार किया और थोड़ा हुआ वो बच गया। क्योंकि विडंबना यह है कि हम लोगों ने बोलते हमारी सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर का कुछ अलग ही मीनिंग हम लोगों ने ले लिया है। सेक्युलर का जो मीनिंग था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, वो अलग मीनिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कितनी बार कहा कि ये सेक्युलर का मीनिंग ये नहीं होता है कि धर्म के प्रति घृणा का भाव होगा हमारे मन में। उसका मीनिंग यही है कि कोई भी एक विशेष धर्म को यह राज्य जो है वह सरकार वो कोई विशेष प्रकार के अधिकार नहीं देगी किसी भी धर्म को, सभी धर्म को समान अधिकार देगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि धर्म को निकाल दो और ये धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये आज जो हो रहा है, आज हम समाज में देख रहे हैं, उससे और हजारों गुना अधिक यह गिरावट होगी, समाज गिर जाएगा और समाज में मूल्यों का ह्रास हो जाएगा। और फिर वही पाश्चात्य देशों में जो होता है वही फिर हमारे देश में भी होगा। यदि हमारे देश में से हमारी युवा पीढ़ी को इस गीता के उपदेश से या इस प्रकार के हमारे भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक उपदेशों से वंचित किया गया, उनको शिक्षा नहीं दी गई, तो बड़ा खराब फल भोगना पड़ेगा। और भोगना शुरू हो गया है वैसे तो, परंतु यह जो गीता जो है वो हमारे मानव देश की रीढ़ में आ गई है। प्रत्येक कोने कोने में, यह भारत के प्रत्येक कोने कोने में आपको देखने को मिलेगी गीता, प्रत्येक भाषा में देखने को मिलेगी। वहां पर प्रेमपुरी आश्रम से परसों शाम को फिर हमारा जो मठ है खार के आश्रम में, वहां जाना हुआ। तो हमारे साथ एक सत्संगी भाई बैठे हुए थे, हम लोग की बातचीत चल रही थी गीता के ऊपर। कुछ संप्रदाय ऐसा अभी दावा करना चाहते हैं कि भगवत गीता का सृजन श्री कृष्ण भगवान ने किया, किसी दूसरे ने किया। ये सब बातें चल रही थी। अब अभी तो हमारी बातें चल रही है, ये देखिए भारत में स्वामी जी ने कहा ना कि भारत का प्राण केंद्र है धर्म, धर्म ही भारत का प्राण केंद्र है। बाकी सब जगह दूसरी चीजें ज्यादा महत्व की, पर यहाँ जो धर्म है वो केंद्र है, वो इसका प्राण केंद्र है। इसका एक नमूना देखने को मिला परसों। उस प्रकार से हम लोग की बात होती है तो टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चला रहा था वो बोलता है, उसने फिर लेक्चर शुरू किया, उसने लेक्चर शुरू कर दिया और बोला कि ये जो आप लोग की बात में सुन रहा था, अभी आप मेरी बात सुनिए। बोले मैं इतने सारे संप्रदाय में गया हूं, इतनी जगह गया, कहीं से मुझे शांति नहीं मिली। बाद में गीता की पुस्तक पढ़ी, उसके बाद मुझे शांति मिली। अभी मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, गीता में सब कुछ है, उससे बस गीता के उपदेश का पालन करो, उससे सब कुछ आ गया। फिर बोले क्या गीता से क्या सीखा? तो गीता में बोले गीता में जो है बस ड्राइविंग करो, ये इसी में सब कुछ आ जाएगा। परंतु फिर उसने कहा, तो मैंने कहा कि कर्म ही पूजा, यही है ना गीता का संदेश। ऐसे पूजा बोलने से नहीं होगा, मुझे लेक्चर दे रहा हूं, हम लोग को लेक्चर है, ऐसे पूजा बोलने से नहीं होगा। उसको पूजा प्रत्येक कार्य पूजा कब बनेगी?
मन में ओम का जप करना पड़ेगा। ओम जब तक नहीं आएगा तब तक कर्म पूजा नहीं बनेगी। ओम का जप करो और ड्राइविंग करो, ओम का जप करो और दूसरा काम करो, ओम का जप करो दूसरा काम करो, तब जाकर के कर्म पूजा बनेगी। ये ड्राइवर हमको शिक्षा दे रहा है। ये गीता बोलते, गीता तो उसको सब गीता मिल गई है कि हमको कुछ जरूरत ही नहीं है। यहाँ का ड्राइवर भी दार्शनिक है। ये स्वामी जी ने कहा था कितने साल पहले, हमने प्रत्यक्ष देखा, उसकी हमको अनुभूति हुई कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, स्वामी जी ने कहा ना कि वहां पर जब मैं अमेरिका से जब वापस लौटे तो अद्भुत स्वागत हुआ, अद्भुत स्वागत हुआ। यहां तक कि ट्रेन को रोक दिया गया, जहां नहीं रुकने वाली थी वहां युवकों ने ट्रेन को रुकवा दिया, घोड़ा गाड़ी में से घोड़े को निकाल के खुद खींचने लग गए। अद्भुत उनका स्वागत हुआ। एक विश्व विजयी का योद्धा का स्वागत होता है, ऐसे स्वागत हुआ। और सचमुच में वो विश्व विजय प्राप्त करके आए थे, अकेले हाथ लड़े थे, तो विश्व विजय का तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी जी का देखो, दूसरे देशों में कोई यदि युद्ध से जीत करके आए तो इस प्रकार का स्वागत होता है। यहाँ एक सन्यासी के लिए जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिसके पास कुछ पावर नहीं है, कोई पावर, कोई पोजीशन, एक पैसा नहीं है, भिखारी फकीर, उसका ऐसा स्वागत हो रहा है। ये है इस देश की महानता, ये है इस देश की संस्कृति, ये है इस देश का प्राण केंद्र। धर्म इसका प्राण केंद्र है, यही है। और कहते हैं कि क्या है विदेश में और हमारे देश के बीच में अंतर क्या है? वहां पर बोले प्रत्येक किसी भी व्यक्ति को बोलो स्टॉक एक्सचेंज का रेट क्या है, तुरंत बता देगा, तुरंत लेटेस्ट रेट बता देगा, सब बता देगा, बिजनेस कैसा है। अब उसको पूछो कि भाई ये तुम्हारे न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा है, तो बोले ये भाई ये सब हमारे फादर को पूछना, हम तो बस रविवार को चर्च में जाते हैं, अटेंडेंस दे करके वापस चले आते, बाकी ये धर्म का हमको कुछ पता नहीं, वो हमारे फादर को पूछना। और यहाँ पर एक किसान को पूछोगे कि भाई ये वहां पर जो सोना मिला हुआ है अमेरिका में कुछ गोदाम में से, उसके बारे में सुना है? बोले नहीं सुना। परंतु अमेरिका में एक संत गए थे भारत से और शिकागो दर्शन भाषण के, हाँ वो सुना है, स्वामी विवेकानंद शिकागो, एक किसान भी बोल देगा, वो उसने सुना है, धर्म की बात सुनी। और उसको बोलोगे कि भाई ये अद्वैत वेदांत और ये इसके क्या, तो अद्वैत और द्वैत सब पूरा लेक्चर दे देगा। जैसे बताया ना, वो ड्राइवर ने पूरा लेक्चर दे दिया गीता के ऊपर। एक ड्राइवर ही गीता के ऊपर लेक्चर दे सकता है, यह भारत की संस्कृति। यह मानो गीता का संदेश हमारे रग रग में प्रवेश कर गया है। गीता मानो हमारी भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की। तो इसीलिए कर्नाटक सरकार ने गीता को पाठ्य पुस्तक में डाल दिया। इतना हुआ को मच गया सारे देश में, जहां बहुत बड़ा पाप कर दिया वो सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने गीता का उपयोग। अभी रशिया में बोले कि इस पर बैन करेंगे, गीता पर बैन करेंगे, तो बच गया है, स्टे ऑर्डर आ गया। पर जो भी होगा, यह मानो जिन लोगों ने गीता के, यहां पर कहीं पर भी ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि विधर्मियों का नाश करो, वर्ल्ड टावर निकाल दो, वर्ल्ड टावर ब्रेक कर दो, या जो वर्ल्ड टावर ब्रेक करता है उसको तुम बदला ले लो, उससे ऐसी बात नहीं। यहां पर देश का जो अत्याचारी है, अन्यायी है, उनका सामना करो बहादुरी। ये कभी नहीं कहा कि कौन से धर्म के पालन करना है, ये तो पूरी सेक्युलर है। ये सेक्युलर की किताबें यही है, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सच्ची सेक्युलर किताब ये गीता है कि जहां पर भी किसी एक संप्रदाय के बारे में ज्ञान का समन्वय शास्त्र है। ज्ञान की भी बातें हैं, भक्ति की भी बातें हैं, योग की भी बातें हैं, उच्च वर्ण के लिए है, निम्न वर्ण के, दोनों सभी लोगों के, सभी वर्णों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया है, सभी प्रकार के मार्गों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया। ऐसी भगवत गीता की पुस्तक को भी यदि बैन करना पड़े तो यह मानो मूर्खता की चरम सीमा, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। और इससे अधिक दिवाला जो निकल जाता है बुद्धि का, ये दिवाला निकल जाने के बाद ऐसा होता है। और वो रशिया में पहले अलग बात है, उसके पीछे और भी बहुत प्रकार के इक्वेशन रहते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग रहते हैं पीछे में, यह हम मान सकते हैं। पर यह भारत में ही यहां पर हुआ को बच रहा है, इसके पीछे कोई अवश्य राजनीतिक कारण या दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जो भी होगा। पर स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वो कितना सच है कि गीता और गंगा ये हमारे हिंदू संस्कृति के अंग बन गए हैं। एक ड्राइवर भी गीता पर प्रवचन दे सकता है। ये भारत के तो परसों की बात है,
तो स्वामी जी ने जब कहा था वो तब की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं परसों खुद ही मैं उसका गवाह हूं। तो ये आज भी ऐसी बात है, वो भी बम्बई का ड्राइवर, बड़ौदा का तो ठीक है, बम्बई का। हम तो सोचते थे बम्बई या दिल्ली बड़े बड़े शहरों के ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर तो कैसे होंगे पता नहीं, कई बातें हम लोग सुनते रहते हैं। परंतु यह तो हमने देखा परसों शाम को जो टैक्सी ड्राइवर उसने गीता पर हमको लेक्चर दिया, और कल जिस टैक्सी से हम गए वहां प्रेमपुरी आश्रम में, उसने एक और लेक्चर दिया, उसने भी लेक्चर दिया। उसने कहा कि होता वही है जो मंदिर खुदा होता है, और ऐसा बोल करके डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताया, दोनों हाथ छोड़ दिया, दोनों हाथ छोड़ दिया। बोले एक्सीडेंट होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखिए हाथ छोड़ करके चलाने लगे। मैं बोला भैया अभी तुम्हारी पिला तो बंद कर, अभी दोनों हाथ से छोड़ा। अरे तो आप पर श्रद्धा नहीं है आप लोगों को, देखो होता वही जब मंदिर खुदा होता है। इस प्रकार से यहाँ के ड्राइवर लोग भी दार्शनिक हैं, ये लोग भी हमको लेक्चर दे सकते हैं। तो दूसरों की तो बात क्या है, यह एक छोटा बच्चा जो यहाँ पैदा होता है वो दर्शन साल उसकी रग रग में, वह उसके प्रत्येक नस से वो ऋषि मुनियों का रक्त है। इसीलिए स्वामी जी जब आए तो कुछ युवक लोग बोले हम तो धर्म वगैरह मानते नहीं, हम लोग तो नास्तिक है। तो स्वामी जी हंसने लगे, बोले मैं भी तुम्हारे दल में था, मैं भी अपने आप को नास्तिक ही बोलता था, पर अभी मैं सब पूरा पलट गया। और मैं तुम लोग को बोलता हूं तुम कितना भी माथा पटक डालो, तुम अपने आध्यात्मिकता की तो तुम्हारी जड़ है, उसको दूर नहीं कर सकोगे। क्यों? तुम्हारे ध्वनियों में वह रक्त बह रहा है ऋषि मुनियों का, तुम लोग कभी ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकोगे। तुम कितना भी करो, कितना भी पाठ से वर्ष का अंधानुकरण करो, थोड़ा समय के लिए लगेगा कि तुम डूब गए, नहीं जा सकते। यह जो भीतर में रक्त है ऋषि मुनियों का रक्त, वह तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम इस आध्यात्मिकता को पकड़ो। ये हमारे संस्कृति की धरोहर है, और इसी संस्कृति की धरोहर के रूप में यह भगवत गीता, तो यह भगवत गीता का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण, और इसीलिए हम लोगों ने भगवत गीता के 5 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली। 6ठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 19वें श्लोक में, यथा दीपो निवासस्थो नैन तेजोपमा स्मिता योगिनो यथचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा जिस प्रकार निवासस्थ वायुव्य स्थान में स्थित दीपक नहीं इंगते, इंगते माने चलायमान होना, न इंगते चलायमान नहीं होता है, सा वैसी उपमा माने उपमा, आत्मनः परमात्मा के योगम युञ्जत, ध्यान में लगे हुए, योग में जो युञ्जत है, जो योग में सब समय साधना में लगा हुआ है, छोड़ता नहीं है, लगा हुआ है, कंटिन्यूसली लगा हुआ है। योगी न योगी के यथचित्तस्य, टीके हुए चित्त की स्थिरता कही गई। कहने का मतलब जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसी उपमा परमात्मा के ज्ञान में लगे हुए योगी के जीते हुए कही गई है। तो यह उपमा है। साधारण लोगों का ध्यान कैसा है? दीप जैसा, हमेशा ऐसा होता रहता है। पर योगी का ध्यान कैसा है? निवासस्थ, बिल्कुल वायु जब नहीं है तब जिस प्रकार से वह ज्योत चलती रहती है, बिना थोड़ा सा भी उसमें चलायमान नहीं है, वो ज्योत बिल्कुल चलायमान नहीं है, ऐसा ध्यान रहता है वह जो योगी का, जिसने इस प्रकार से अपने मन को जीत लिया है, जो योग में लगा हुआ है। और इसी को कहा गया कि मानो वो किस प्रकार का मन है, वो योग चित्त वृत्ति निरोध, सभी व्यक्तियों का निरोध हो गया, इसलिए फिर उसमें वो चंचलता नहीं रही। या पतंजलि की भाषा में सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, तो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया कि वह योग क्या है, ये योग में लगे हुए। तो योग की परिभाषा पहले ही सूत्र में दी, पहले ही सूत्र में परिभाषा दी योग पतंजलि योग सूत्र में कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध, यही योग। तो चित्त वृत्ति का निरोध जब हो जाएगा तब किस प्रकार का ध्यान होगा उस योगी का, कि वह जो इस प्रकार की लौ, वह जो दीक्ष था, बिल्कुल थोड़ी सी भी आवाज साफ नहीं है,
तो जिस प्रकार से वो जलती रहती है बिना किसी चलायमान हुए, उसी प्रकार का ध्यान चित्तवृत्ति निरोधा उस योगी का रहता है। या पतंजलि की भाषा में दूसरा और भी कहा, सदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस काल में दृष्टा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह दूसरी परिभाषा थी। उस प्रकार की परिस्थिति जब होती है तब मानव दीक्षा हिलती नहीं और उसमें कोई विचलन नहीं होता है। और वृत्ति सारूप्यमती रत्न, इस निरोध की अवस्था को छोड़कर दूसरे समय में दृष्टा वृत्ति के साथ एक रूप होकर रहता है। जब वो एक रूप होकर के रहता है तब वह जो ज्योति, वो जो दीपशिखा उन्हें बिल्कुल भी हिलती नहीं है, वह उस अवदान। और योगी न, यह कहा गया जो योगी है इसको कहा गया आत्म योगम युंजतः। तो यद चित्त से जब बोला, जिसने अपने चित्त को जीत लिया अच्छी तरह से, तो आत्म योग युंजतः। तो युंजतः कहा, युंजतः कहना मतलब जो सदा लगा हुआ। सदा लगा रहने का क्या अर्थ है? क्यों सदा लगा रहना पड़ेगा? एक बार जब हमने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया तो फिर बस साधना हो गई, सिद्धि मिल गई, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, फिर योग की साधना, ध्यान की साधना करना आवश्यक नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और फिर उनका पतन हो जाता है। लगे रहना पड़ेगा। एक बार उस उच्च स्थिति में पहुंच गए, ऐसी ध्यान की परिस्थिति में पहुंच गए कि जहां पर दीपशिखा जिस प्रकार से सीधी रहती है उसी प्रकार से मन चित्त स्थिर हो गया। परंतु उस स्थिति में टिके रहने के लिए नियमित रूप से ध्यान करना पड़ेगा। कुछ साधक लोग ढील बरतते हैं, फिर उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जहां पर कि योगी का पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह लगे रहना पड़ता है, वो साधना में लगे रहना पड़ता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोतापुरी जी, ये तो हमको मालूम है जिन्होंने रामकृष्ण का जीवन पढ़ा, कि इस प्रकार से सभी प्रकार की साधना जब श्री रामकृष्ण देव ने समाप्त कर ली, राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, मां काली का दर्शन किया, सभी वात्सल्य भाव की साधना, मधुर भाव की साधना, सभी प्रकार की साधना जब समाप्त हो गई तो उसके बाद में फिर आए 64 तंत्र की साधना कर ली भैरवी ब्राह्मणी के पास, और फिर अद्वैत वेदांत की साधना, अद्वैत वेदांत की साधना जब करने की पारी आई तब आते हैं तोतापुरी, और वह दिव्य योजना के अनुसार 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे, 6 महीने रुक जाते हैं और वो अद्वैत वेदांत की साधना सिखाते हैं श्री रामकृष्ण देव को। और श्री रामकृष्ण देव को 3 ही दिन में उस समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती, जिसके लिए तोतापुरी ने 40 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तो जो भी होगा, ये जो श्री रामकृष्ण देव वो देखा करते थे कि तोतापुरी जी यह मानो आत्मनिष्ठ पुरुष थे, उसको नैंटा कहकर बोलता थे रामकृष्ण देव, वो कि दिगंबर रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, नैंटा नंगा था। तो ये नागा संप्रदाय के थे, तो पूरी संप्रदाय के, तो ये तोतापुरी, तो तोतापुरी को उस प्रकार से देखते थे, वो धुनी जला करके ध्यान कर किया करते थे। तब श्री रामकृष्ण एक बार कहा कि आपको तो आत्म तत्व मिल गया, आपका तो उस उच्च अवस्था तक आपने प्राप्ति कर ली, उपलब्धि आपको हो गई, फिर भी आप क्यों इतनी साधना करते हैं? तो श्री रामकृष्ण तो तोतापुरी उस समय लोटा मान रहे थे। बोले देख, ये लोटा देखता है, ये लोटा मैं रोज मानता हूं, और यदि लोटा मानना बंद कर दूं तो क्या होगा? गंदा हो जाएगा। रोज लोटे को मानना पड़ेगा, रोज लोटे को मानना पड़ेगा। तब श्री रामकृष्ण देव भी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा हाँ ये तो मानना पड़ेगा, नहीं तो गंदा हो जाएगा, मैं स्वीकार करता हूं, पर ये तो पीतल का है ना, इसलिए मान लो सोने का हो तो सोने का भी लोटा हो तो तोतापुरी तब फिर मानने की आवश्यकता है। पर बोल तो बेटा, किसका मन सोने जैसा है? किसका मन सोने के लोटे जैसा है? ये तो बता दो। जो जितने साधारण व्यक्ति हैं, ये जो गुरु अवतार की अवस्था, अवतार की हम लोग बात छोड़ दें,
श्री कृष्ण की बात छोड़ दें, रामकृष्ण की बात छोड़ दें, पर जो मनुष्य साधक थे वो धीरे धीरे करके सिद्ध हो गए, उस सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, फिर भी उनको यह लोटा मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया मन, और पीतल का लोटा चमक रहा है बहुत, और रोज चमकाना पड़ेगा, रोज ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। साधना में फिर आ जाती है, तब जाकर के योगी का पतन होता है। तो कहते हैं यहां पर योगी युंजित सततम, सततम, सतत वह योग की वह साधना उसको करनी पड़ती है। यदि उसने योग चित्तवृत्ति निरोध तक पहुंच भी गया, निरुद्ध योग सेवा पहुंच भी गया, तो भी उसे उस प्रकार की साधना में रत रहना पड़ेगा। यही बात यहां पर कही गई कि यथादीपो निवासस्थो नैगते शोकमास्मिता योगिनो यत चित्तस्य विद्यतो योगमात्मा। और इसके बाद उसके लक्षण बताए गए, जो इस प्रकार से योग की उस स्थिति तक पहुंच गया, इस प्रकार से उसने कठोर परिश्रम करके, तपस्या करके, योग का साधन करके पहुंच गया, तो क्या फायदा होगा? कहते हैं ना गुजरात में, फायदो सुखा से कुछ भी काम होगा तो फायदो सुखा से पहला बताओ, પછી बिजनेस शुरू करिए, શું फायदो? तो साधना करते फायदो सुखा से, वो फायदा बताए। इस 7 प्रकार की वह मनोस्थितियां बताएं। उपलब्धि क्या होगी? ये जो कठोर साधना करेंगे, इतना सारा परिश्रम करेंगे, इतनी तपस्या करेंगे, तो क्या मिलेगा? ये 4 श्लोकों में ये बताया मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा, किस प्रकार की स्थिति आएगी। तो कहते हैं यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो यह 4 श्लोकों में बताया गया कि किस प्रकार की वह अवस्था हो जाती है। तो कहते हैं, तो ये चारों हम देखें, तो इस प्रकार से चारों श्लोकों को जब मिलाकर के देखेंगे तो 7 हमको उपलब्धियां मिलती हैं। 7 उपलब्धियों की बात इन 4 श्लोकों में कही है। एक तो चित्त की उपरांता, दूसरा है आत्मसंतोष, तीसरा आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है, आत्यंतिक सुख, अंत होने वाला सुख, आत्यंतिक सुख का अनुभव। फिर ऐसी स्थिति जिसमें से विच्युति कभी नहीं होती, और इससे बड़ा लाभ कोई नहीं, सबसे बड़ा लाभ, इससे बड़ा लाभ नहीं। कितना प्रॉफिट, और इससे ज्यादा प्रॉफिट मिल नहीं सकता। दुनिया में जो सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना है वो मिल जाएगा। सबसे बड़ा लाभ, इतना बड़ा लाभ होगा। लाभ क्या होगा? बोले ऐसा लाभ होगा कि इसके ऊपर कोई लाभ है नहीं, ऐसा लाभ होगा। और भारी दुख में भी विचलन नहीं होगा, और दुख का संयोग कट जाएगा, मतलब दुख से वियोग हो जाएगा, दुख से वियोग हो जाएगा। ये तो हम लोग चाहते हैं। क्यों हम ये साधना करना चाहते हैं? क्यों हम यहाँ आए आश्रम, या क्यों हम साधना करते हैं? क्यों हम ईश्वर के पास जाते हैं? भाई दुख से। इतने लोग मंदिर में क्यों? दुख से। भाई शनि देवता बहुत हमारे बहुत परेशान कर रहे, चलो भाई थोड़ा सा चढ़ाओ, तो शनि देवता को तेल चढ़ाओ। भाई क्यों जाते हैं भगवान? दुख से छुटकारा पाने के लिए। जो कुछ भी हम साधन भजन करते हैं, जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो कुछ भी जाते हैं, वो सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से दुख से निवृत्ति, दुख से छुटकारा पाने के लिए हम करते हैं। ये तो है, तो दुख से छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्र, जिस अवस्था में योग सेवया, योग के अभ्यास से निरुद्धम, निरुद्ध हुआ, चित्तम, चित्त उपरमते, उपराम हो जाता है, उपराम हो जाना, रमते उसमें निविष्ट होना, उपरामते, उपरमते निकल जाना,
उपराम हो जाता है। च और यत्र जिस अवस्था में आत्मना आत्मानम शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उस सूक्ष्म बुद्धि आत्मा उस आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता हुआ। तो आत्मा के द्वारा आत्मा को कैसे देखेगा? खुद अपनी आत्मा को देखना खुद के द्वारा। तो खुद के द्वारा कैसे देखेगा? उस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देखेगा और वो भीतर के परमात्मा को देखेगा। तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को पश्यन माने साक्षात्कार करता हो। पश्यन माने इन आंखों से पश्यन, जैसा हमने बताया। श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को कहा, हाँ बेटा मैंने दर्शन किए हैं, ईश्वर के दर्शन मैंने किए। जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करूं। जिस प्रकार से तुझे देख रहा हूं उस प्रकार से देख रहा हूं ऐसा नहीं कहा, उससे और अधिक प्रत्यक्ष रूप से। क्यों? अभी जो मैं तुझे देख रहा हूं उसके लिए तो मुझे आंख चाहिए और भी सेंस और भी ऑप्टिकल नर्व चाहिए और भी भीतर में चाहिए, बुद्धि के साथ का वो तंतु चाहिए, परंतु यह साक्षात उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं, यह श्री रामकृष्ण कहते हैं। तो इसीलिए आदि शंकराचार्य ने उस उपलब्धि को ये नहीं कहा, प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कहा। जब हमें आत्म साक्षात्कार होता है, वह जो अंतिम स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो कैसी स्थिति है? वो परोक्ष नहीं है, वो परोक्ष ज्ञान नहीं है, इनडायरेक्ट नॉलेज नहीं है। तो डायरेक्ट नॉलेज है, प्रत्यक्ष नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष कहने से ऐसा लगे कि जैसे आंख से मिलता है, इसलिए उन्होंने एक विशेष शब्द, बहुत सुंदर शब्द की रचना की। क्या? अपरोक्षानुभूति, नॉट इनडायरेक्ट, नाइदर इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्ट बट नॉट इनडायरेक्ट, अपरोक्षानुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं, परोक्ष अनुभूति तो नहीं। परोक्ष माने हमने किसे सुन के रखा, तो परोक्ष अनुभूति क्या हुआ? हमने सुन के रखा कि हाँ समाचार पत्र में पढ़ा कि भाई फलाने जगह पर ये हुआ, ये है परोक्ष। और हमने अपनी आंखों से देखा, अरे मैं खुद देख के आया एक्सीडेंट, रास्ते में पड़ी हुई थी गाड़ी। तो क्या बात करते हो? पेपर में नहीं दिया, पेपर में अलग दिया है, मैंने खुद देखा 4 आदमी मरे और पेपर वाले ने 2 दिया, मैं खुद देख के आया। ये प्रत्यक्ष अनुभूति, परोक्ष से भी ज्यादा फर्क प्रत्यक्ष और उसका मूल्य है। पर ये आदि शंकर ने कहा, ये जो आत्मानुभूति है, ये तो इन आंखों से देखने का नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति भी नहीं है, परोक्ष तो है ही नहीं। तो ये कैसी अनुभूति है? अपरोक्ष अनुभूति, नॉन इनडायरेक्ट नॉलेज। ये अपरोक्ष अनुभूति आत्मना आत्मानं पश्यन्, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति, और अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है। उसको फिर संतुष्टि के लिए और कोई जगह जाने की जरूरत नहीं है कि चलो भाई रेस्टोरेंट में चलो, कि भलो चलो वो एम्फी थिएटर में चलो, कि आईनॉक्स में चलो, और कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं। आत्मनि एव आत्मा, वो अपने आत्मा में उसको संतुष्टि मिल जाती है, उसी में उसको आनंद प्राप्त होता है। और सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम् शिष्यश्चलति वस्तुतः। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अधिक, इंद्रियों वाला सुख अलग है और इंद्रियों से अधिक बुद्धि ग्राह्य, पर इंद्रियों से अधिक है तब तो फिर वो तो काल्पनिक हो गया। वो तो आप कल्पना के घोड़ों के द्वारा हमको बता देंगे, नहीं, काल्पनिक नहीं है, शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। बुद्धि ग्राह्य है, ऐसा नहीं है कि हम केवल कल्पना के महल तुमको बता रहे हैं। हवा महल, ये हवा महल नहीं है, सचमुच का महल है, परंतु इंद्रियों द्वारा पकड़ में नहीं आएगा, इन स्थूल इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आएगा, परंतु बुद्धि ग्राह्य है। बुद्धि ग्राह्य है, काल्पनिक नहीं। कैसी बुद्धि? शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है। यह माने जो आत्यंतिकम, आत्यंतिकम सुखम, अनंत आनंद, जितना आनंद हम प्राप्त करते हैं सब सीमित आनंद है, पर यह कैसा आनंद है? आत्यंतिकम आनंद, अनंत सुख, असीम सुख, इन्फिनिट। उसको कहीं हमने 10 किलो 50 किलो 100 किलो प्रेम नहीं है, 100 1000 किलो आनंद नहीं। ये कैसा आनंद है? अनंत आनंद।
उसका कोई परिमाण नहीं। यू कैन नॉट वेट कि भाई 10 किलो आनंद है ना 40 किलो, ये किलो में नहीं है, टन में भी नहीं है, ये अनंत आनंद, उसको तो मेजर नहीं कर सकते, ऐसा अनंत आनंद मिलता है। तो यह आत्यंतिकम सुखम अनंत आनंद है, तब उसको यत्र माने जिस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है, च और यत्र जिस अवस्था में स्थित हुआ, अयम यह योगी तत्वतः न एवं चलती भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। तो वह ऐसी स्थिति में आ गया कि भगवत स्वरूप से वह चलायमान नहीं होता, उस अवस्था में स्थित हो जाता। तो यह मानो उसका बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? आत्यंतिकम सुखम। हम सभी तो सुख चाहते हैं कि जितना हम लोग कर रहे हैं, उठा पटक कर रहे हैं, नया बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एकमात्र उसका उद्देश्य है सुख प्राप्ति। नहीं तो क्यों ऐसा करेगा? इतना सारा काम लोग करते हैं, 10 दिन करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, डबल काम करते हैं, ट्रिपल काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं और एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्यों? कि पैसा मिलेगा। क्यों? सुख मिलेगा। सुख प्राप्ति के लिए जितना भी हमारा पुरुषार्थ है वो सुख प्राप्ति के लिए, और वो जितना सुख मिलेगा वो सीमित। और यहां पर ये साधना के द्वारा अनंत सुख, आत्यंतिकम सुखम, और उसके बाद और क्या मिलेगा? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम परमेश्वर प्राप्ति के जिस लाभ को लब्ध्वा, यम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त करके, यह जो बेनिफिट मिलेगा, यह जो लाभ मिलेगा, यह जो अचीवमेंट मिलेगा, यह जो रिटर्न मिलेगा, कैसा रिटर्न है? 5% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, कितना रिटर्न? अनंत, अनंत इंटरेस्ट। आपने इन्वेस्टमेंट किया इतना पैसा, 5%, 10% नहीं, कितना रेट इंटरेस्ट? अनंत, अनंत गुना, नॉट 100 times, नॉट 1000 times, तो अनंत गुना। यम लब्धा, जिसको प्राप्त करके, ततः उससे अधिकम, अधिक, अपरम, अपरम माने दूसरा कुछ भी, लाभम न मन्यते, इससे ऊपर और कोई लाभ नहीं है। ऐसा लाभ प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना नहीं है। ऐसा अचीवमेंट होता है, ऐसा लाभ, प्रॉफिट, ऐसा लाभ मिलता है, उससे ऊपर और कोई प्रॉफिट नहीं है, उससे ऊपर कोई और लाभ नहीं। सबको तो लाभ चाहिए, सब लाभ शुभ लिखते हैं दीवार में, लाभ शुभ, ये हमें लोग हमेशा लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं गुजराती, लाभ और शुभ, दो चीज हमको चाहिए, लाभ भी चाहिए, शुभ भी चाहिए। लाभ कौन नहीं चाहता, और कितना लाभ चाहते हो ये तो बताओ। तो बोलते हैं हम तो बहुत लाभ चाहते हैं, फिर भी हमने बहुत लाभ चाहते हैं, कोई छोटा लाभ नहीं चाहते, बड़ा लाभ चाहते हैं। तो ये भगवत गीता में कहा, ये जो लाभ तुमको मिलेगा इससे बढ़कर कोई लाभ दुनिया में नहीं है। यम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम लाभम न मन्यते, इससे अधिक लाभ है ही नहीं दुनिया में। हाईएस्ट प्रॉफिट, ग्रेटेस्ट प्रॉफिट, एक तब इससे अधिक लाभ नहीं है, ऐसा लाभ मिलेगा। च और यस्ति, भगवत प्राप्ति जिस अवस्था में स्थिता स्थित हुआ योगी, गुरुणाम, गुरुणाम ने बहुत बड़ा, गुरुणाम दुखे न, दुख से, अपि न विचार्यते, उससे भी चलायमान नहीं होता है। अद्भुत बात, न गुरुणा अपि विचार्यते। छोटा सा दुख आता है, हम लोग विचलित हो जाते हैं। एक छोटा सा दुख विचलित कर देता है। मोबाइल खो गया, विचलित हो गया, डायरी खो गई, विचलित हो गया, किसी ने 2 शब्द कहे, 2 ही शब्द, ज्यादा नहीं, बस 10 दिनों तक नींद नहीं आई। क्यों? वो पूछ नहीं सका,
क्यों उसने मुझे ऐसा किया, क्यों मुझे उसने ऐसा कहा। 2 शब्द कड़े कहे और दिन रात नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती, ट्रैंक्विलाइजर से भी कुछ काम नहीं। थोड़ा सा दुख हमारे जीवन में आया, विचलित हो जाते। ये आज की हमारी स्थिति है। थोड़ा सा बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, किसी ने कुछ कह दिया तो भी हम विचलित हो जाते हैं। फिर एक का एक लड़का, यंग लड़का यदि एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो सवाल ही नहीं है। ये गुरुणा, छोटे छोटे दुख से विचलित हो जाते हैं। बड़ा बड़ा दुख क्या है? एकमात्र लड़का है, यंग लड़का, एक्सीडेंट में अचानक खत्म हो गया। कैसे हमारे अभी कितने सारे हमारे मेरे एग्जाम्पल आ गए हमारे पास, कितने सारे हमारे पास उदाहरण हैं कि एकमात्र लड़का एक्सीडेंट में खत्म हो गया तुरंत, 5 मिनट खत्म, एक्सीडेंट हो गया खत्म। स्कूटर में जा रहा था, सामने से खत्म, हॉस्पिटल लेता गया, बीच में खत्म। ऐसे भी केस हुए हैं। ये है गुरुणा के विचार, ये है गुरु दुख। ये तो बड़े बड़े दुख है। किसी का अवसान हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। अभी देखो रोज पेपर में आ रहा है सुसाइड कर लिया, आज ही पेपर में आया किसी एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, कल पेपर में आया किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, मां ने कुछ कहा, बगल में सुसाइड कर लिया लड़की। इस सुसाइड एकदम मानो एक साधारण बात हो गई। मान लो किसी ने आत्महत्या कर दी, अब उसने तो आत्महत्या, उसका तो जो होना होगा। अब जिसने आत्महत्या नहीं की उसको समस्या, कितना पुलिस रिपोर्ट कराओ, पोस्टमार्टम कराओ, फिर रोना धोना ये वो चलता रहता है, और भी समस्या। कितने लोग, कितने प्रकार की समस्याएं, कितने प्रकार के दुख हैं। पर जितने प्रकार के दुख हैं, करोड़ों करोड़ों प्रकार के दुख इस संसार में है। करोड़ों प्रकार के दुख हैं, शारीरिक दुख है, मानसिक क्लेश है। कभी कितने प्रकार के क्लेश हैं, कितने प्रकार के दुख हैं। दुख तो रोज ही हमारे जीवन में कुछ न कुछ तो आते ही रहते, छोटे मोटे तो आते ही, पर हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के दुख हैं। तो उसका 2 भाग में विभाजन किया गया, 2 दुखों का 2 विभाजन किया। एक जो बड़े दुख और एक छोटे दुख। हमारे अधिकांश दुख हैं छोटे दुख हैं, भले हमको बड़े लगते हैं। हमको तो जब जो दुख आता है वही बड़ा लगता है, बोलिए ये बड़ा दुख आ गया हमको लगे किसी ने बॉस ने धमकी दे दी तो उसे हमारे वही बड़ा दुख हो गया। परंतु सचमुच में बड़ा दुख कौन सा है? सचमुच में बड़ा दुख हम ये कह सकते हैं कि भाई मान लो विवाह का विच्छेद हो गया, डिवोर्स हो गया, सुसाइड कर लिया, या कोई मर गया, किसी का खून हो गया, मर्डर हो गया, या फिर जितनी संपत्ति थी सब एक साथ पूरा पैसा रखा था जिस बैंक में, बैंक भी डूब गई, दिवाला निकल गया, खासपति हो गए, लाखपति में से सीधे खासपति एक ही दिन में। ये है गुरु, ये बड़े दुख है, इसको हम बोल सकते हैं। हाँ तो ये बड़ा दुख है, ये तो हम भी मानेंगे बड़ा दुख। और बाकी तो छोटे छोटे दुख आते, तो ये 2 बड़े दुख है। हम लोग की स्थिति क्या है? हम लोग स्थिति छोटा सा भी कोई दुख आया हम विचलित हो जाते हैं। और ये जो योगी जिसने इस परिस्थिति को किया, छोटा दुख आता तो विचलित नहीं होता है, परंतु क्या कहते हैं, गुरु आप न विचार से कितना भी बड़ा दुख आए उस पर कोई असर नहीं होता। विचार पर वो विचलित नहीं होता, अद्भुत बात, वो विचलित नहीं होता। इस प्रकार की स्थिति उसकी हो जाती है कि बड़ा से बड़ा दुख जब आ जाता है उसके जीवन में, वो विचलित नहीं होता। अब इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है जीवन में? इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है? यदि हमको कोई ऐसा कहे तुम्हारे पास जितना भी दुख, कोई भी दुख आएगा तुमको दुख लगेगा ही नहीं, तुम एकदम आनंद में हमेशा रहोगे। अरे भाई तो यही तो चाहिए, इससे बड़ा तो प्रॉफिट क्या होगा? लाभ जब मिलता है तो क्या होता है? सुख मिलता है, हानि होती दुख मिलता है। बोले हमको ऐसा लाभ चाहिए कि कभी हानि हो ही नहीं और हमको कभी दुख मिले ही नहीं, और यदि दुख मिले तो लगे नहीं, और कितना भी बड़ा दुख मिले लगे आए तो हमको लगे नहीं। यही बात है। गुरु नाते न विचार पे
बड़ा से बड़ा दुख भी जीवन में आएगा तो विचलित नहीं कर सकेगा। इससे बड़ा फायदा कोई है क्या दुनिया में? इससे बड़ा कोई लाभ है? यह भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को केंद्र करते हुए सारी मानव जात को, यह योग का पालन करने से फायदा क्या होगा? पहले फायदा तेरे को दिखा देता, इससे बड़ा फायदा है ही नहीं। इससे बड़ा फायदा दुनिया में कोई नहीं है कि कितना भी बड़ा, कितनी भी बड़ी समस्या आएगी तुझे विचलित नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा भी विचलित नहीं कर पाएगी। वो दुख तुझे दुख नहीं देगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इससे बड़ी और क्या हमको चाहिए? और क्या चाहिए हमें? जो कुछ पाना है पा लो इस स्थिति में पहुंच करके, पर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। उसके सब उपाय हमको बताएंगे। आज यही समाप्त करें।